सो वेलकम मैम। थैंक यू। पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, किल बाहर आ चुकी है, लोग इतना प्यार करते हैं, अप्रिशिएशन मिल रहा है, कैसे फील कर रहे हो आप? बहुत अच्छा लग रहा है यार ऑनेस्टली, क्योंकि बहुत मेहनत की गई है इस मूवी में। सब अपनी मूवीज़ अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत मेहनत करते हैं फॉर श्योर, बट विद किल वी आर रियली ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू। हमने हमने कोशिश करी है कुछ नया करके दिखाने की, और उसको जब फाइनली रिकग्निशन मिलती है, एक्नॉलेजमेंट होती है उसकी, और वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन और प्यार मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी जर्नी की अगर बात करूँ, काफ़ी शानदार जर्नी रही है। स्टार्ट करना द सूटेबल बॉय से, फिर उसके बाद फ्लेम्स, जी देन मुंबई कर, जी। एंड अभी फाइनली किल पे आके, मतलब जब आपने इतनी इतनी लंबी जर्नी में क्या क्या, मतलब आपके, अगर मैं बात करूँ ऐसा सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो क्या क्या आपको प्रोज लगे, क्या कॉन्स लगे? एक्चुअली मेरी शुरुआत फ्लेम्स से हुई थी, और फिर अ सूटेबल बॉय हुआ था। प्रोज एंड कॉन्स इस जर्नी के, आई थिंक आप कोई भी सफ़र के कोई कॉन्स नहीं रहते हैं। अगर आप उनसे कुछ सीख पा रहे हो, तो आई थिंक वही सबसे बड़ा प्रो होता है कि आप बस सीखते रहो और उनसे ग्रो करते रहो उन चीज़ों से। सो आगे बढ़ने की कोशिश है, और वही चल रहा है। और ऑल ऑफ दीज डिसीजंस जो भी मैंने आज तक किया है, अब मैं जाके फाइनली किल पे पहुंची हूँ, अब यहाँ पे लेके आई है मुझे ये ज़िंदगी। तो अब देखते हैं आगे क्या होएगा। सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट हाउ वाज योर अप्रोच फॉर दिस रोल इन किल? तो मुझे एक्चुअली कास्टिंग बेस से कॉल आया था एक ऑडिशन के लिए। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन भेजा, सेल्फ टेस्ट मतलब सीन भेजा सेल्फ टेस्ट के लिए। मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने भेज दिया, और फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैंने उनसे कुछ सुना नहीं वापस। तो मुझे लगा ठीक है, हो गया होएगा। मैं दिल्ली चली गई थी वापस अपने घर, और फिर उसके बाद मुझे देवरॉय सर का कॉल आता है, जिनके साथ मैंने पीआई मीना पे काम किया था। वो मेरे डायरेक्टर थे तब के, और उन्होंने कॉल पे मुझे बताया कि निखिल एक उनका दोस्त है जो डायरेक्ट करना चाहता है, वो एक मूवी बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं उस मूवी में जॉइन करूं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ सर से। और फिर पता चलता है मुझे कि वो किल का ही ऑडिशन था जो मैंने भेजा था, और निखिल सर से बात होती है। फिर मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत पसंद आती है स्क्रिप्ट, और दैट इज़ हाउ थिंग्स स्टार्टेड फॉर अस। So after getting script, after getting selection, जब फाइनली आपको पता चला कि ये धर्मा प्रोडक्शन है, like you are working with करण जौहर, so how was that feeling? क्या क्या मन में चल रहा था? बहुत एक रोमांचक एक्सपीरियंस था यार ये भी, क्योंकि मैं आज तक बहुत बहुत ओटीटी शोज़ करती आई हूँ, और मोस्टली मैंने हमेशा शोज़ ही करे। एक मूवी करी थी मुंबई कर, विच अगेन वो ओटीटी पे ही थी। तो किल के साथ था कि अच्छा ठीक है, पहली बार ही आप अपने आप को बड़े पर्दे पर देख पाओगे। तो सिर्फ धर्मा या सिखिया प्रोडक्शन हाउस से नहीं था ये कुछ भी लेना देना, पर खुद की एक वो जो एक इच्छा होती है ना कि अपने आप को बड़े पर्दे पर देख पाना। एंड ऑब्वियसली सेइंग दैट कि धर्मा एसोसिएटेड था, सिखिया एसोसिएटेड था इससे, तो आपको पता था कि इट्स गोइंग टू बी समथिंग ह्यूज, इट्स गोइंग टू बी समथिंग बिग। तो एक खुशी थी, एक एक चाह थी, एक उत्सुकता थी कि अच्छा ठीक है, खुद से कुछ करके दिखाना है अब। ओके, सो जब ऐसा किल की जब हम बात करें, तो उसमें मतलब काफ़ी काफ़ी वॉलेंट फिल्म है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इंडिया की मोस्ट वॉलेंट फिल्म है वो। सो ऐसी मूवीज़ में काम करना, वॉज इट लाइक, ऐसा मन में डर नहीं था कि क्या पता जनता क्रिटिसाइज करने लग जाए बैठ के, बोले यार अपोज कर दे? कभी ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि मैं भी एज एन ऑडियंस मेंबर मैं बहुत मूवीज़ देखती हूँ, और मुझे एक्शन बहुत पसंद है। क्योंकि मैं आई हैव ऑलवेज सीन दिस एज अनदर फॉर्म, लाइक अनदर मीडियम ऑफ द स्टोरी टेलिंग। तो एक्शन लाइक एनी अदर, रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा, थ्रिलर, हॉरर, इट्स मतलब एक जॉनरा है, और उस जॉनरा में आप कुछ नया करके दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे कभी भी एक सेकंड को भी नहीं लगा था कि हम कभी भी ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं। हम एक्शन को, जैसे करण सर भी कह रहे थे या निखिल सर भी कह रहे थे, कि एक्शन इज़ ऑल्सो एन आर्ट फॉर्म। तो उसमें हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म तो नहीं, उल्टा लोग देखेंगे, उसको पहचानेंगे कि एक नई कोशिश करी है, एक कुछ नए मुकाम पे लेके जा रहे हैं हम इंडिया को भी विद दिस मूवी के, क्योंकि वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिल रहा है। तो आई जस्ट होप दैट पीपल सी इट एज दैट, कि कुछ भी ग्लोरीफाई करने की कोशिश नहीं करिए कि एक्शन या मारधाड़ ठीक है या जस्टिफाइड है, पर उसके साथ साथ क्या क्या और चीज़ें कर सकते हैं, वो हमने एक ट्राई किया है, एक पहल करी है। ओके, सो क्या डिफरेंस आपको लगता है, मतलब फ्रॉम डूइंग अ वेब सीरीज जो ओटीटी पे रिलीज होती हैं, एंड जो मूवीज़ जो बड़े पर्दे पे रिलीज होती है, तो उनमें आपको क्या डिफरेंस लगता है दोनों चीज़ों में?
जब मैं शूट कर रही थी एक्चुअली तब मुझे इतना डिफरेंस नहीं पता चला था, बट नाउ अब जब मैं देख रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ओके, एवरीथिंग जो भी हम बड़े पर्दे पर देखते हैं उसके लिए थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती हैं, लाइक यू नो, टू ऐड दैट ग्लैमर, टू ऐड दैट चार्म ऑन द बिगर स्क्रीन। आई थिंक जैसे स्लो-मो शॉट्स वगैरह होते हैं उसमें आपको और कितना मतलब एग्ज़ैजरेट करना पड़ेगा या सटल करनी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि हर एक चीज़ रजिस्टर होएगी बड़े पर्दे पर। तो ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुई हैं ये चीज़ें, और अब ऑब्वियसली मैं सीख रही हूँ। मैं जैसे-जैसे करूँगी मैं सीखूँगी और फिर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करूँगी इन चीज़ों में। एट लास्ट और क्या कुछ आने वाला है आपकी तरफ से जनता के लिए? अ, चीज़ें करी है यार हम लोगों ने शूट पर, अभी तक बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई नहीं हैं। तो जैसे ही आएँगी बाहर, बातें होंगी आपसे, और आई होप आप उनको भी उतना ही प्यार दोगे जितना आप आज तक देते आए हो। किल जाके देखिएगा प्लीज़ थिएटर्स में, बहुत-बहुत प्यार से बनाई गई है, इवन दो बहुत एक्शन है, इंडियाज़ मोस्ट वायलेंट फिल्म जिसे कहा गया है, पर काफ़ी एंटरटेनिंग है। आप 1 सेकंड को भी बोर नहीं होंगे। थैंक यू। प्लीज़ जाके थैंक देखिएगा। यू सो मच मैम। थैंक यू।